घोर। अच्छा बाबूजी, दीवाना म्यूजिक के एक और धमाकेदार प्रस्तुति। हम बिरहा गायक ओम प्रकाश दीवाना अपनी पूरी साथियन के आवाज में एक ऐसा दुखद घटना प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप लोगों की रूहें कांप उठेंगी। इस हिंदुस्तान में गरीबों का कोई मोल नहीं। बिरहा का शीर्षक हमरा बा गोरखपुर में 67 मासूमों की मौत। वैसे तो मैं इस बिरहा को गाता नहीं, लेकिन बिरहा सुन करके एक मां का फोन आ गया, जिस मां का औलाद छीन गया। एक रोज फोन पे रो रही थी, बेटा तुम बिरहा गाते हो, मैंने तुम्हारी आवाज में बहुत दर्द भरी दास्ताएं सुनी हैं, एक मेरे बेटे की जीवनी गा दो, मेरी जीवन गाथा गा दो। हमने कहा क्यों? उसने कहा कि एक अमीर का बेटा प्रदुम्न गुड़गांव के विद्यालय में रायन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। एक लाल की मौत हुई, उसके लिए सीबीआई जांच बैठ गई और गरीब के 67 मासूम बच्चे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। उन बच्चों की मौत के लिए कभी सीबीआई जांच नहीं बैठी। आज इस दुखद बात को मजबूर होकर के मुझे बिरहा में गाना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है। 4 लाइन भूमिका में भाव है। किस कलम से लिखूं ये दुखद वेदना, किस जुबां से जमाने को गा के सुनाऊं, दोष किसका कहूं और किस से कहूं, जिगर का जख्म यार किसको दिखाऊं, मौत डरती जहां पे मिले जिंदगी, वही मौत का नाच मशहूर हुआ। एक हफ्ते में मासूम 67 मरे। ए बाबू केंद्र जिसका बीआरडी गोरखपुर हुआ। सौरंग भैया, बिरहा में एकदम नया नया कव्वाली बिरहियन बदे छोड़त है। कवन कव्वाली बा? किसी आशिक ने अपनी मासूका से कहा, तुम मेरे अजी तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे,
अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे। लेकिन तई जिंदगी हो का, जिंदगी के ऊपर कभी का भाव बा उपेंद्र भैया। जिंदगी मौत से, जिंदगी मौत का लड़ाई हर समय बा, हर पल पल बा। लेकिन ओकरा में हार के कर होला, जीत के कर होला। जिंदगी मौत से, अरे जिंदगी मौत से लड़ लड़ के हार जाती है। जिंदगी मौत से लड़ लड़ के हार जाती है। किनारे पर कभी, किनारे पर कभी कश्ती भी डूब जाती है। किनारे पर कभी कश्ती भी डूब जाती है। से बिरहा का कहानी चालू हो गई। कैसे भैया? मिली आजादी देश को पूरा 70 साल हुआ। अमीर अमीर हुआ, गरीब और बेहाल हुआ। इसी भारत में कुछ लोग शीश महल वास करें, इसी भारत में कुछ लोग झोपड़ी में निवास करें। बात कहाँ का मिलल? जनपद कुशीनगर यूपी प्रांत के अंदर, जनपद कुशीनगर यूपी प्रांत के अंदर पत्नी आशा देवी, पति थे विनय सोनकर। करते मजदूरी परिवार को चलाते थे। करते मजदूरी परिवार को चलाते थे। एक बेटा था सानू, शौक से पढ़ाते थे। बात समझ ली? गोरखपुर के पड़ोसी जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का मशहूर शहर। गोरखपुर के पड़ोसी जिला कुशीनगर, कुशीनगर के रहे वाला ये बाबू विनय सोनकर। गरीब परिवार, दुल्हन का नाम आशा देवी। एक ही औलाद बा जौना का नाम सानू बा। शौक से माई बाबू पढ़ावत रहने भैया। एक दिन विपत का पहाड़ गिर गई। 9 अगस्त के ए भैया उ लइका आइल बा स्कूल से सानू। तब भयल का मास्टर यहाँ एक लाइन गीत लगता। ओह एगो लड़की
अपना यार के बुला के बियाह से पहले ही बियाह का बाद वाली बात बतिया का कहे उदय कहे कि आई सुहाग रात जहिया कलस अच्छा ऐलू न गैलू के वो कहलू लड़किया कहती है जी जब गाड़ी पटरी पर दौड़ी तो एक न एक दिन प्लेटफार्म पर पहुंचबे न करी कलश अच्छा बोल बोल इतना लंबा सपना सजावत तरी का कहे कहे कि आई सुहाग रात जहिया भजल का इस कुल से आइल गोलू घरवा अरे सब होते चढ़ल बा पोखरवा एकलौता बेटा बुखार से तप रहा था आखिरकार विनय सुनकर किए का भर्ती कैले विनय एक निजी अस्पताल में अरे पैसा के बिना विनय भइले बुरा हाल में शाम से रात हो गई आधी रात को तबीयत और बिगड़ रही है डॉक्टर साहब एकाएक प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर जिन्हें भगवान का रूप कहा जाता है वो करते हैं क्या बोले विनय से बहुत ज्यादा पैसा लगे कितना पैसा मांगत मन अरे डॉक्टर मांगे 10,000 रुपया बालम डॉक्टर मांगे 10,000 रुपया बालम बोलू के करा बिना दवैया बाबू डॉक्टर साहब पैसे के अभाव में जवाब दे दिए और जब पैसा का अभाव में जवाब दे दिलन हॉस्पिटलवा से बाहरवा आके दोनों प्राणी रोए रोए तो कौनी तरह से रोए मास्टर साहब उपेंद्र भैया
ए गोसाई। केहू ना सहारा होला हमन गरीब के, अरे कवना कलम से मालिक लिखेला नसीब के, तू हूँ भूलाई जाला धरती पर भेज के, कदेला कठोर कहे अपना करे के, अरे भागो के अनहरिया में बरसे नजरिया, काली रात गल डरवाई हो कहाँ जाई, अरे निर्धन के रोग जनी यहाँ भगवान ए गोसाई। दोनों पति पत्नी रो रहे थे। एक सज्जन उसी रात को बोले, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं तो निःशुल्क उपचार हो जाएगा। पूर्वांचल का सबसे नामी अस्पताल है गोरखपुर के अंदर बाबा रामदास मेडिकल कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आप लोग ले करके जाइए, आप लोगों का बच्चा वहां सही सलामत ठीक हो जाएगा। भैया वो ले करके आए, आखिरकार रात किसी तरह गुजारे। जब 10 अगस्त को आकर के गोरखपुर में एडमिट करते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, धीरे धीरे दिनवा भर ठीक ठाक रहल। जे वहीं संझिया भइल तौले का भइल मास्टर साहब, गीत बदल गई। आप लोग के बीच में एगो कैसेट छोड़ले बनी, बड़ा प्यार दुलार देत बनी, जौना कैसेट का नाम रखले बनी सपने में बह जाता। वही में कई गीत बा मास्टर, कवन गीत बा? अरे रतिया में सेज पर ना रह जाता रानी, रतिया में सेज पर न रह जाता रानी, सपने में अपने से बही जाता रानी, सपने अरे रे 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 रे, मरीजों की लाइन लगी हुई है। 7:30 पर अचानक गैस की सप्लाई बंद हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। जब धीरे धीरे आधी रात निगचाइल बा हॉस्पिटलवा में एक हाहाकार मच गई। कैसे हाहाकार बा? भइल बहाला खत्म भइल ऑक्सीजन, रतिए में लइकन के बिगड़ल पोजीशन।
सप्लाई बंद हो गई। बताया गया भर्ती मरीजों के गार्जियन के द्वारा एम्बू बैग से ऑक्सीजन देने का प्रयास किया जा रहा था रात भर मरीजों को, लेकिन वो एम्बू बैग भी काम नहीं कर रहा है तो कवि जी को लिखना पड़ा। आरत में लोग देवे पाइप से हवा, आईसू के भीतर नाजुक भइल कंडीशन, हाहाकार मच गया आधी रात को। तो कवि जी को भाव लगाना पड़ा टेरी में। ए बाबू हॉस्पिटल में हंगामा मच गया तो होने लगी मौत मासूमों की पल पल में। ऑक्सीजन का था बकाया रुपया लगभग 70 लाख। क्यों ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई थी? ऑक्सीजन का था बकाया रुपया लगभग 70 लाख। शाम को बंद हुई सप्लाई, अफसर सोए बंद कर आंख। अफसर बाबू को क्या चिंता, अफसर बाबू को क्या चिंता, बच्चे रहे गरीबों के। अरे मरने पर सांत्वना देते सब है खेल नसीबों के। अगर अमीर के बच्चे होते तो किसी को परवाह होता। सत्ता में आते सब नेता, थोड़ा नेताओं के ऊपर व्यंग है। सत्ता में आते सब नेता मजदूरों का लेकर वोट। अरे कुर्सी पाते भूले वादा, बैठ गद्दी पे छापे नोट। हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं, सारे पार्टियों के नेता यही कहते हैं कि हमें वोट दो, हम गरीबी दूर कर देंगे। लेकिन ये गरीबों की गरीबी दूर नहीं करते, ये तो गरीबों को मिटाना जानते हैं। हिंदुस्तान की कोई भी पार्टियां आज तक हिंदुस्तान के गरीबों की हित ऐसी नहीं हुई। खोजते खोजते अच्छे दिन को आ गए सबके बुरे दिन। वादा तो लोग तमाम करते हैं, खोजते खोजते अच्छे दिन को आ गए सबके बुरे दिन। अरे पीएम सीएम चुप्पी साधे रोवे देश लाश गिन गिन। अरे बाबू सारे दल के नेता चुप हैं, मासूम बच्चों की मौत पे चुप्पी साधे हुए हैं। देश मौन है, देश के लोग बिलख रहे हैं, आंख से आंसू बरसा रहे हैं। रतिया को बतिया बताओ तनी एगो असहाय मेहरारो जौना आशा का हम बात बताओ तनी हो बाबू। आशा लेके एगो डॉक्टर साहब के वही आईसीयू के गेट के बाहर गोड़वा पकड़ के रोवतिया, कहती है ये साहब हमारे को बात सुनी न साहब। कहे कि अब नहीं बन पाइब माई साहब बोले तू अपने बच्चे की इलाज कराने आई हो, यहाँ माँ बनने से क्या ताल्लुक है? तो कहती है सुनो न हो साहब, का कहे कि अब नहीं बन पाई माई साहेब, बचवा के ले तू बचाइए साहेब।
अब अगर माई बनब जाई मोर परनावा। जैया हमार बचवा जन्म ले साहब डॉक्टर साहब मना कैले बालन कि अब हम माई बने के कोशिश करो तो वही दिनवा जन्म दे के टुअरा देव बनाइए साहेब। अरे जन्म दे के टुअरा देव बनाइए साहेब, बचवा के ले तू बचाइए साहेब। ए भैया रोवत में हो सुनत में कि लोग कहा तरह लइका मरे लगला, ऑक्सीजन खत्म हो गई बा। आईसीयू में आईसीयू वार्ड में मरीजों के गार्जियन को जाने नहीं दिया जा रहा था। इहे पकड़ के रोवत भी अब बतिया कहीं कहीं पैरवा हो भैया, पैरवा पकड़ के रोवे। तबले एक आवाज गूंजल बा ओकरे काने में। कैसन आवाज गूंजल बा, भाव बदल गई। कि आई के नरसिया के अरवाड के अरे तवल बीन सकारेली गोहार हो। कैसे बताई कुछ कहलो न जाता, मरी गईले तोहारो कुमार हो। एक नरस आ करके कहती है विनय कौन है, आशा कौन है। दौड़ती है आशा, आशा लेकर के। ए बहनी हमार बचवा ठीक न बा, हमार बचवा ठीक बा न। तवले वो कहती कि है, तब तक से वो कहती है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। आए है बचवा का मरला का खबरिया सुन के आशा और विनय का हालत का भयल। अरे बिलखे सुनत विनय आशा अरे फूटल की समतिया हमार हो। गोदिया में लाश लेके रोवेली बतरिया, गोदिया में लाश लेके रोवेली बतरिया, बाबू रोवेले पुता पार हो। ए भैया तबले डॉक्टर कफील जिन्हें बताया गया कि वो अपने दोस्तों से ऑक्सीजन गैस ला करके कुछ बच्चों का जान बचाने का काम किए, दिखाई दे दिए, जा करके पांव पकड़ लेती है आशा। और विनय रो रो करके कहते हैं, का कहें, अरे आरत में या भया सा पड़ले ए बाबू काफिल से करले
जुग के डॉक्टर होले भगवान कल जुग के जिंदा कई दो हमरो कुमार हो। ए बाबू आरत के बस डॉक्टर कफील से दोनों पराने अपने बचवा का जियावे का गुहार करा, लेकिन खाली आशा विनय का बचवा वैजा ना मरल हो बाबू। कितने लोग मर गए थे। अरे बनी के या फातिया नाचेल माऊ अरे केहू के छीन गईली बिटिया दुलारी तो केहू के गोदी के दुलार हो। केवल आशा और विनय के बचवा ना मरल हो बाबू। 67 मासूमों की मौत केवल एक सप्ताह में 11 और 10 मिला करके तो 36 घंटे में 37 मासूम मर चुके थे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर 67 मासूम मर गए। मुझे एक बात बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है साथियों कि एक अमीर का बेटा मरा तो मीडिया पीछे पीछे दौड़ रही थी। 67 गरीबों के बच्चे मरे तो एक बार भी मीडिया वालों ने उन गरीब बच्चों के माँ बाप से स्टेटमेंट नहीं लिए कि आपका बच्चा किन हालातों में मरा। तो एक बात और कहना है, इस मौत के बाद सहानुभूति में देश के राजनेता क्या कह रहे थे, किन किन लोगों का कैसा कैसा मंतव्य था उस घटना को लेकर के। भाव है, पीएम साध के चुप्पी बैठे। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जो हर बात पे ट्वीट करते हैं मिनटों में, उनकी स्थिति क्या रही 67 बच्चों के मौत के ऊपर। पीएम साध के चुप्पी बैठे, मंत्री बकबक करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ बोले बच्चे अगस्त में मरते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह एक झटके में एक कह गए कि बच्चे अगस्त में मरते ही हैं। अरे भैया, बच्चे मरते हैं तो केवल गोरखपुर बीआरडी कॉलेज में मरते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मरना चाहिए। अमित शाह के बात से आहत जननी रोती रहती हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का क्या कहना था इस मौत पे। अमित शाह के बात से आहत जननी रोती रहती है। इतने बड़े यूपी में छोटी मोटी घटना होती रहती है। अरे वाह रे अध्यक्ष साहब, 10 नोह जोड़ के तोहके प्रणाम करतनी। 67 बच्चा का मरल छोट घटना बा। अध्यक्ष जी के बात के अनुसार लगता है कि पूरे यूपी के बच्चे मर जाएं तब बड़ी घटना होगी। इतना ही नहीं, जोगी जी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और 4 बार गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से रह चुके सांसद जी का क्या कहना है। मौतें हुई नहीं ऑक्सीजन बिन, मौतें हुई नहीं ऑक्सीजन बिन, जोगी लाख छुपाते हैं। मौत हुई ऑक्सीजन के बिन, डीएम राजीव बतलाते हैं। गोरखपुर के वर्तमान डीएम राजीव रौतेला कहते हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में मौत हुई, और वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी कहते हैं कि गंदगी के कारण मौत हुई।
मुझे किसी राजनीतिक पार्टियों से कोई लेन देन नहीं है। मैं एक लोक गायक हूँ, लोगों की दर्द बता रहा हूँ। मेरा सवाल है उस राजनीतिक दल के लोगों से, मौतें हुई हैं गंदगी के कारण, मौतें हुई हैं गंदगी के कारण, जोगी कहें समझाइए भाई। तई हमारा सवाल है, खास तौर से ओम प्रकाश दीवाना का सवाल है कि अरबों खरब रुपया मोदी जी क्या किए, कहां गई उनकी सफाई है भाई। सफाई अभियान में अरबों खरबों रुपया फूंका जा रहा है। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जब देश का हॉस्पिटल ही साफ नहीं है, देश के सार्वजनिक कार्यालय साफ नहीं है, स्कूल साफ नहीं है, तो साथियों ये सफाई का पैसा कहां जा रहा है। एक बात मैं और इंसानियत के नाम पे कहना चाहूंगा, मरती है गायें तो कोहराम होता, मरती है गायें तो कोहराम होता, इंसान मरता तो लाखों बहाना। अरे पशु से भी बदतर है मानव का जीवन, मानव ही मानव को चाहे मिटाना। एगो गाय के मरला पर हाहाकार मच जाता, यहाँ 67 मासूम मर गए तो हर नेता अपना अपना बहाना पेश कर रहे हैं। तो भैया हो, ये हमारा एक लाइन बड़ा रंगीन गीत लगता, तनी ई व्यंगात्मक लाइन बा बाबू। तनिकी बढ़ जा, तनिका और बढ़ जा। ओह, ये हमरे कैसेट के गीत बा, जो ना कैसेट का नाम रख ले बनी यादव जी के जोरन। एक विरहिया गायक महिला के नाते आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे लोकगीत की इतना पसंद कैली। वही में कौन लड़की अपनी भौजाई से कहत बे कि खूब छमक कैली प्यार के पचफोरन से रे भाऊजी, अरे खूब छमक कैली प्यार के पचफोरन से रे भाऊजी, पचफोरन से रे भाऊजी, अमोट भइल यादव जी के जोरन से रे भाऊजी। कौनो भौजाई अपना ननद से कहती है, वो हर तो ननद भौजाई से कलसिया का कहत बे, सात नदिया परवा से मोर भैया आइला रे ना नदी मर। अरे तब नाई बाबा विधवा कैलन छोटी लेकिन भैया हो 67 मासूमों के मरने का ठीकरा किस पे फोड़ा गया? इंसेफ्लाइटिस वार्ड के प्रभारी डॉक्टर कफील और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्राचार्य राजीव मिश्रा जी के ऊपर। वाह, तो यही पर कवि जी का व्यंग हो कि चोर केहू बा केहू पर निसनवा जाता रे मीतवा, अरे चोर केहू बा केहू पर निसनवा जाता रे मीतवा, निसनवा जाता रे मीतवा, हमारा लगाता जोलहा खेत गदहवा खाता रे मीतवा। काफिल राजीव मिश्रा भैले भुक्ति भोगी, मांगे इस्तीफा लोगवा दिहल ना जोगी। नैतिकता के आधार पर
जोगी जी से उत्तर प्रदेश की जनता इस्तीफा मांग रही थी, लेकिन हुआ क्या इधर हिंदुस्तान में क्या होता। अरे जाति धर्म के नाम पर जहरवा भराता रे मीतवा, जहरवा भराता रे मीतवा, जहरवा भराता रे मीतवा। अरे जाति धर्म के नाम पर जहरवा भराता रे मीतवा, जहरवा भराता रे मीतवा। अमारल जाता जोलहा खेत गदहवा खाता रे मीतवा। लोग देहाती में कहावत कहेलन, खेत खाए गदहा मारल जा जोलहा, जोलहा पिटाता। भैया हो पहपट में कवि जी भाव लिख दलन, ओह मतारिन का हाल कहा जौना मतारी का बेटवा बिटिया छिना गईलन। अरे तो भइल 76 मासूम की मऊवतिया छतियों फुटल। अरे तो भइल 76 मासूम की मऊवतिया छतियों फाटल। रोवे माई के ममता दिनवा रतिया छतिया फाटल। पूरा हिंदुस्तान का अवाम इस घटना से दुखित हो गया। रोड पे बच्चे आ गए और मासूम बच्चों की मौत पे मांग थी आदरणीय जोगी जी से कि बच्चा बच्चा पूछे जोगी, अरे अंकल देवा बताए हो, अमानव के जिंदगी से प्यारी तोहरी माता गाय हो। कि अरे गाय मरी तो कई दे बया फातिया छतियों फाटल। आल्हर जान के ना कवनो कीमतिया छतिया फाटल। आए बाबू, मैं नहीं कह रहा हूं, पेपर की लिखित बात है। बच्चे मासूम जब कैंडल मार्च निकाल करके सवाल कर रहे थे, मीडिया वालों ने बच्चों की लाइन लिखा था। तब बिरहा में एक घटना के देख के, एक घटना के माहौल पर कभी भाव बा, आल्हा में प्रमाण बा भैया। कि अरे तरोवे सारा देश रोवे, कि अरे रोवे सारा देश रोवे, अरे उत्तर प्रदेश बाबू। समाधि रोवे, कि गांधी के समाधि रोवे, अरे रोवे बाबा साहब बाबू। अरे जीवन साहेब समता खातिर दिहल संविधान। नाजुक स्थिति को देखते हुए कवि का कहना है कि हालात क्या है कि ऊंच नीची जात पात के, अरे ऊंच नीची जात पात के, अरे खाई ना पटाई लिया बुले।
खरीदने के लिए भैया वो 70 लाख रुपया का बकाया भरात नहीं खे। लेकिन मौजूदा हालात में अभी राज्यसभा का चुनाव हो रहा था गुजरात में, तो वहां क्या हो रहा था कि 15 करोड़ में एक विधायक के ऊपर कितना खर्च हो रहा था? 15 करोड़ कि 15 करोड़ में विधायक खरीदा ले बाबू। घटना पे कौन कौन लोग शोक संतप्त हैं ये भी बता देना चाहता हूं कि शेरे बिहार लालू, अरे तो शेरे बिहार लालू, अरे शोक व्यक्ति कैले बाबू। गाय के नाम पे खून उबलने वाला जोगी जी इन मासूम बच्चों के मौत पे किए क्या कि मुख्यमंत्री हो के योगी, अरे तो मुख्यमंत्री हो के योगी, अरे दिहल नाम आवाजाए को। कितना फर्क है सत्ता में होने के बावजूद भी गरीबों के बच्चों पे और गरीब परिवार पे जोगी जी थोड़ा भी रहम नहीं खाए। लेकिन पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी ने मरे हुए बच्चों के परिजनों के नाम 2-2 लाख का चेक देने का काम किए। अब आज उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के आवाम का कहना है, क्या कहना है बाबू? खड़ी में भाव बा कि अरे रोवे योगी मोदी के शासन में पूरा देश भाई। अरे तब पीएम माया सीएम फिर से अखिलेश भाई। अरे दिया हीरो हुआ। त्राहिमाम कर रही है। 15 लाख के चक्कर में जो घरवा का खजनवा वो चल गई जीरो बैलेंस वाला बैंक में, ओहू में कटौती होता। आखिर क्यों इन लोगों का शासन चाहिए? देश का शासन सत्ता बदलना बहुत जरूरी है। क्यों बदलना जरूरी है? पब्लिक का आवाज है कि बहन जी के शासन में कांपे अधिकारी, अब बसपा के करनी सबका कथनी पे भारी। अरे तो सपा शासन में ना होला कलेश भाई। अरे पीएम माया सीएम फिर से अखिलेश भाई। की जनता अगर ऊब चुकी है जोगी और मोदी के शासन से, तो क्यों एक लाइन से मैं सिद्ध कर रहा हूं कि भाजपा शासन में
होता खूनी खेल नंगा, आ कहीं बलात्कार होता, कहीं होता दंगा। कि अरे तो जाति धर्म के नाम पर फैले सगरो द्वेष ये भाई। अरे पीएम माया सीएम फिर से अखिलेश ये भाई। पत्तू छेबर बुल्लू जब से देश को मिली आजादी, पहन के खादी नेता करते देश की अब बर्बादी। अरे हॉस्पिटल में हंगामा मच गया,